हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। भाई नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई करो, क्योंकि मेहनत का और कोई विकल्प तो है नहीं। ठीक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था साइन रूल के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक कोसाइन रूल के बारे में। देख लो भाई, कोसाइन रूल क्या होता है। क्या होता है कोसाइन रूल में कि कोई अगर ट्राइंगल है, ये है हमारा ट्राइंगल ए बी और ये सी। ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी और सी के सामने साइड सी। तो कोसाइन रूल क्या कहता है? कोसाइन रूल कहता है भाई कि कॉस ए इक्वल टू होगा कॉस ए यानी ये वाला एंगल होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab। और जो कॉस बी होगा वो होगा कॉस बी यानी ये वाला एंगल, तो ये वाली साइड इसके एडजेसेंट साइड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अपोजिट साइड कौन सी हो गई? बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। यहाँ पर ए बी नहीं आएगा, यहाँ पर बी सी आएगा। ठीक है। और तीसरा हमारा कॉस सी इक्वल्स टू होगा, ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, तो इसके एडजेसेंट साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कौन सी? अपोजिट साइड सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ठीक है भाई। अब इसका प्रूफ देख लो कि भाई ये होता कैसे है, आता कैसे है। प्रूफ अगर मुझे देखना हो तो प्रूफ कैसा आएगा, देखो भाई। हम क्या करते हैं, पहले तो इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया पॉइंट डी पर परपेंडिकुलर AD। ये लेंथ मैंने मान ली सपोज x है और ये वाली लेंथ मान ली मैंने सपोज, सॉरी ये वाली x है, तो ये कितनी बचेगी? a माइनस एक्स। ठीक है भाई। ये BD जो लेंथ हो गई वो कितनी मान ली मैंने? x मान ली। और अगर ये पूरी a है तो DC कितनी बची? ये बची a माइनस एक्स। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इसकी हाइट है सपोज h। ठीक है। तो अब देखो भाई, अब क्या करेंगे। अब मैं लूँगा ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADB। एंगल D क्या है? एंगल D है 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल D 90 डिग्री है तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये वाला ट्राइंगल ADC इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल ले लो। इसमें फिर से एंगल D 90 डिग्री है। इसमें पाइथागोरस लगाता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, इस पहली इक्वेशन से मैं एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या कर दूंगा मैं? एक्स स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस एच स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? दूसरी इक्वेशन में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर ये क्या बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और b की जगह क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है भाई x। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी? इस 2ax को मैं इधर ले गया तो ये हो गया 2ax। इस b स्क्वायर को इधर ले गया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और x इक्वल्स टू ये बना a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इस x की वैल्यू। इस x को भी मुझे हटाना है तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस ट्राइंगल ADB में, इन ट्राइंगल ADB मुझे क्या चाहिए? बेस निकालना है x। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर? कॉस रेशियो। तो कॉस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस b इक्वल्स टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की लेंथ कितनी है? BD कितना है? x। और अपॉन में हाइपोटेनस कितना है? c। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो गया? c cos b। तो अब इस x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? ये c cos b पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा c cos b इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a। और इस c को इधर मल्टीप्लाई करा दें तो cos b इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये हो गया इसका
प्रूफ। इसी तरीके से आप cos A और cos C भी निकाल सकते हैं। हमने देखा कि भाई cos B इक्वल्स टू क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि भाई b स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b। ठीक है भाई, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। कोसाइन रूल हमारा किस लिए यूज़ होता है, कोसाइन रूल में आप अगर मैं आपको दो साइड दे दूं, उनके बीच का एंगल दे दूं और तीसरी साइड आपसे निकालने के लिए बोलूं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कोसाइन रूल का यूज़ करके। या फिर मैं तीनों साइड दे दूं और कोई से एक एंगल पूछ लूं तो वो भी आप इससे बता सकते हैं। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपके कोसाइन रूल पर बन सकते हैं। जैसा उसने बोल दिया कल के दिन को, इन अ ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। ठीक है भाई, सिंपल सा उसने एक क्वेश्चन बोल दिया मुझसे। उसने बोल दिया कि एक ट्राइंगल है, उसमें दो साइड AB और AC उसने दे रखी है और उनका जो एंगल A है वो कितना है, 60 डिग्री है। अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, ये हो गया वर्टेक्स A, ये B, ये C। AB की लेंथ उसने मुझे दी है 4 सेंटीमीटर, AC की लेंथ दी है उसने मुझे 6 सेंटीमीटर और एंगल A ये वाला हो गया मेरा 60 डिग्री। उसने मुझसे क्या पूछा है, BC की लेंथ पूछी है। तो आसानी से मैं यहाँ से बता सकता हूँ। कैसे बताऊँगा, मैं यहाँ लगाऊंगा अब कोसाइन रूल। यही तो बताया मैंने, ये जो स्टेटमेंट लिखी मैंने यहाँ पर यही तो बताया आपको कि अगर आपको किसी ट्राइंगल में एक एंगल दिया है, उससे इंक्लूडेड दोनों साइड दी हैं और एंगल के अपोजिट वाली साइड पूछी गई है, तो आप डायरेक्ट कोसाइन रूल को यूज़ करके उस साइड की लेंथ बता सकते हो। तो अगर मुझे BC की लेंथ बतानी है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, BC स्क्वायर इक्वल्स टू ये दोनों साइड्स का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2 इंटू AB इंटू AC इंटू कॉस A डिग्री, है ना। क्या माइनस कर दूंगा इसमें से, 2 इंटू AB इंटू AC इंटू कॉस ए। अब देखो भाई, BC तो आपको बताना है, AB कितना है, AB है 4 सेंटीमीटर तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, AC कितना है, AC है 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हुआ 36। इसमें से -2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, कितना बोला, 1/2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉस 60 कितना हो गया, 1/2। यहाँ पुट कर दो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया अपना 52 माइनस ये कितना हो गया, 6 4 जा 24। जब मैं 52 में से 24 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये कितना बनेगा भाई, 28। अभी मुझे चाहिए BC की वैल्यू। उसने BC स्क्वायर नहीं पूछा, उसने पूछा BC की वैल्यू बताओ, BC की लेंथ बताओ। तो इस क्या करूँगा मैं, 28 का स्क्वायर रूट कर दूंगा और 28 का स्क्वायर रूट करोगे तो आप 7 4 या 28 होते हैं। 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और रूट 7 सेंटीमीटर। ये किसकी लेंथ हो गई, ये हो गई BC की लेंथ कितनी, 2 रूट सेंटीमीटर। इस तरीके का क्वेश्चन सिंपल सा बन जाएगा और आप फटाफट कोसाइन रूल का यूज़ करके बता सकते हैं। और देखो भाई अगला क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है इस पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से बन जाएगा, वो बोला इन अ ट्राइंगल ABC, A इक्वल्स टू 4, B इक्वल्स टू 5 और जो एंगल A दिया है, एंगल A दिया है 60 डिग्री। तो आपको बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए हैं उसने, उन चारों में से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लिखा है C स्क्वायर माइनस 5C माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दूसरा ऑप्शन है C स्क्वायर माइनस 5C प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
तीसरा ऑप्शन है सी स्क्वायर प्लस 5c प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड ऑप्शन, और फिर फोर्थ ऑप्शन उसने दिया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, एक ट्राइंगल ABC में दो साइड हैं ए और बी, उनकी लेंथ है 4 और 5 यूनिट, और जो एंगल ए है सॉरी, वो दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो बताना है इनमें से, इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको भी कैसे करेंगे, हम कोसाइन रूल लगा देंगे फटाफट। देखो भाई कैसे लगाएंगे, ये है ट्राइंगल AB, सी ए के अपोजिट क्या होती है, साइड ए, उसकी लेंथ कितनी है 4, ये वाली 4 है। उसके बाद बी के अपोजिट होती है बी, तो बी की लेंथ कितनी है 5। फिर उसने दिया है हमें एंगल ए ये वाला एंगल 60 डिग्री, और सी के अपोजिट साइड की लेंथ कितनी होगी, सी होगी। अब आप फटाफट इसमें क्या लगाओगे, फिर से कॉसाइन रूल लगाओगे। कॉसाइन रूल कैसे लगाएंगे, हमें कॉस 60, ये सॉरी एंगल ए दिया है 60 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉस ए इक्वल्स टू, इसके अपोजिट साइड को सब्ट्रैक्ट करना है, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो सी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है ना, सी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू सी इंटू 5, और ए की वैल्यू कितनी दी है, ये दिया है 60 डिग्री। और cos 60 कितना होता है भाई, 1/2 होता है, दुनिया जानती है। तो 1/2 लिख दूंगा मैं इसकी जगह। जब 1/2 लिखूंगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 करोगे तो कितना बचेगा भाई, ये हो गया 9। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये बनेगा मेरे पास, ये सी स्क्वायर प्लस 9 और इक्वल्स टू 5c को इधर ले जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 5c प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन, यानी ये वाला सी स्क्वायर माइनस 5c प्लस 9 इक्वल्स टू 0 करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको साइन रूल की जानकारी है तो आप फटाफट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और देखो भाई किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है, उसमें हमें दिया है C प्लस A प्लस B इंटू A प्लस B माइनस C इक्वल्स टू 3AB। तो हमें बताना है देन measure angle C, the measure of angle C is, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, π/2, π/3, π/4 और π/6, A B C और डी ऑप्शन। वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में हमसे कि एक ट्राइंगल ABC है, उस ट्राइंगल ABC में आपको दिया गया है C प्लस A प्लस B इंटू A प्लस B माइनस C इक्वल्स टू 3AB। तो आपको बताना है कि जो एंगल C होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी रेडियन में। तो फटाफट इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो ये लिखा है उसने C प्लस A प्लस B, यहाँ पर लिखा है उसने A प्लस B माइनस C और इक्वल्स टू है ये 3AB। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। रीअरेंज कैसे करके लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ इसको इस तरह से, A प्लस बी को ले जाता हूँ पहले, मैंने लिख लिया A प्लस बी और यहाँ पर प्लस C। तो देखो अगर मैं इस A प्लस बी को पूरे 1 यूनिट मान लूँ, ये पूरा 1 हो गया, ठीक है। तो A प्लस बी प्लस सी इंटू A प्लस बी माइनस सी, ये कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यहाँ पर एक्स वाई लिख लो, कभी तुम A प्लस बी में कन्फ्यूज हो। तो यहाँ लिख लिया मैंने एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी बन गई या नहीं, एक बार वो ऐड हो रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उनकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मानता हूँ, इसको वाई मानता हूँ, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मानता हूँ, इस सी को वाई मानता हूँ, तो ये एक्स प्लस वाई हो गया। इसको मैंने x माना, इसको y माना, तो ये x माइनस वाई हो गया और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनकी जगह क्या लिख लूँगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और x है क्या एक्चुअल में, वो है a प्लस बी। तो ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab।
अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab। मैं इस 2ab को इधर ले जाता हूँ, 3ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने बचेंगे, 3 माइनस 2 1 बचा। तो ये हो गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ab, है ना। ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, ab। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस ab को इसके अपॉन में ले आता हूँ। जब मैं इस ab को इसके अपॉन में ले जाऊँगा तो यहाँ से हटाऊँगा, यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास 1 और इधर कितना बच जाएगा ab। मतलब मैंने दोनों तरफ अगर ab से डिवाइड कर दिया तो ab से ab कैंसिल हो गया, इधर 1 बच गया और इधर बच गया ये। अब मैंने क्या पढ़ाया भाई, मैंने पढ़ा है कि कोसाइन रूल में अपॉन में 2 हो रहा है। अगर ये होता है ये कॉस सी इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस सी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये होता है कोसाइन रूल के हिसाब से एंगल कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 2 और चाहिए। तो इसमें पूरे में क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ भी 2 से डिवाइड और इस साइड भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। इक्वेशन मुझे बैलेंस रखनी है ना, तो डिवाइड करूँगा तो दोनों तरफ करूँगा, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया और इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया मेरा, कॉस सी लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो यहाँ पर लिख दो कॉस सी। तो कॉस सी इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 1/2। और अब आप जानते हैं कॉस में 1/2 कहाँ आता है, वो आता है 60 डिग्री पर। वो किस पर आता है, 60 डिग्री पर। लेकिन आपसे जो आंसर पूछा गया है वो दिए हैं आपको ऑप्शन रेडियन में, तो आपको पता है 60 डिग्री क्या होता है, π/3 रेडियन के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, फटाफट आप बोल देंगे कि सर जो ऑप्शन बी है वो क्या हो गया, मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ पाए इस बात को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको चीज़ें आनी चाहिए ना बेटा। प्रैक्टिस करो और ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के, और देखो भाई और किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कोसाइन रूल के ऊपर आपका। तो इसके ऊपर बन सकता है भाई अगला क्वेश्चन। 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर धन्यवाद धन्यवाद डायरेक्टर साहब, धन्यवाद। तो भाई तुम अपना काम अभी ख़त्म कर दोगे फटाफट, अब फिर फ्री पूरे दिन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर देखो भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है भाई, इन अ ट्राइंगल ABC, in a triangle ABC, if the angles A, B, C are in AP का मतलब बताया था ना जब मैंने साइन रूल में कराया था, तो एक क्वेश्चन उसमें भी कराया था ऐसा कि ABC क्या है, AP में है। AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। जैसा मैं लिख दूं सपोज 1, 3, 5, 7, ये क्या है, AP है। इनके बीच में सब में कितने कितने का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है। ऐसी सीरीज क्या कहलाती है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो वो क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC में जो एंगल ABC है वो क्या है, AP में है। जब AP में है तो बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है, अगर 3 टर्म्स AP में है तो। ठीक है, फिर क्या बोलता है वो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। C इक्वल्स टू दिया है उसने A प्लस बी, दूसरा ऑप्शन है B C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है उसने A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस BC। और लास्ट ऑप्शन दिया है उसने B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AC। ठीक है भाई, तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। इनमें से बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अगर ट्रायंगल ABC के जो तीनों एंगल हैं वो AP में हो, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। और मैंने बताया आपको अगर 3 एंगल ABC किस में है,
AP में है, तो बीच वाले का डबल बाकी दोनों टर्म के सम के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से इतनी सी बात समझ गए कि भैया 2B इक्वल्स टू होगा A प्लस C। ठीक है, एक बात आप यहाँ से समझ गए। फिर वो क्या बोल रहा है कि ABC एक ट्राइंगल के एंगल है। ABC क्या है? एक ट्राइंगल के एंगल है, और आपको मालूम है कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक बात आप यहाँ से समझ गए कि A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू कितना हुआ? 180 डिग्री। अब यहाँ पर जो A प्लस C है उसकी जगह मैं आसानी से 2B लिख सकता हूँ। अब 2B प्लस B इक्वल्स टू 180। 2B में B ऐड किया तो कितना बना भाई? ये 3B। 3B कितना हुआ? 180 डिग्री। 3 से ये 60 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो B कितना आ गया? 60 डिग्री। अब आपको एक एंगल पता चलेगा कि भाई ABC में से जो एक एंगल है वो तो 60 डिग्री है, वो कौन सा एंगल है? एंगल B। अब क्या करोगे आप लगाओगे सिंपल सा कोसाइन रूल। ठीक है, तो कोसाइन रूल कैसे लगाऊंगा? मैं लिखूंगा cos B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस कौन सी साइड करूंगा? जो एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है। तो B के अपोजिट साइड क्या आएगी? B। तो B स्क्वायर अपॉन में 2AC। अब देखो cos B कितना है? B की जगह है 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? B की जगह लिखूंगा 60 डिग्री, और आपको मालूम है cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? इस पूरे की जगह यहाँ पर लिख दूंगा अब मैं 1/2। मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना? 1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब AC को इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बना भाई A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। देखो कोई ऑप्शन है ऐसा? यहाँ पर ऑप्शन D। अगर मैं इस B स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ और AC को इधर ले जाता हूँ, तो ये बन गया B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AC। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AC किस में आ रहा है? ऑप्शन D में आ रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन D मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम इस क्लास को यहीं पर क्या कर देंगे? विराम दे देंगे। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 वो बोल रहा है इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 19। भाई यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? एक बार देखो, क्वेश्चन आ रहा है ना? ये D इज अ पॉइंट, D is a point on BC such that CD equals to 3, AD equals to 17, then find the value of BD। ठीक है भाई, समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसमें AB और AC इक्वल है। ट्राइंगल ABC की जो दो साइड हैं AB और AC वो क्या है? आपस में इक्वल है। अगर मैं इसका देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करते हैं? एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपना। ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइंगल ABC। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि AB और AC इक्वल है 19-19, ये भी 19, ये भी 19। अब देखो, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, कौन कौन सी साइड इक्वल दे रखी है? उसने AB और AC इक्वल है। मैंने बताया था आपको कि ट्राइंगल के अगर दो साइड इक्वल तो उसके दोनों एंगल इक्वल। कौन से एंगल? जो अपोजिट एंगल है। तो AB का अपोजिट एंगल C और AC का अपोजिट एंगल B, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो एक बात आप समझ गए, जो इनके कॉस रेशियो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब cos C और cos B भी इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से आप इतनी बात समझ गए। फिर उसके बाद क्या कहता है कि एक पॉइंट D है साइड BC के ऊपर, इस तरह से कि अगर मैं A और D को मिला देता हूँ तो ये जो CD बनता है, ये होता है 3 यूनिट। ठीक है, जो CD बनी, CD की लेंथ कितनी बोली उसने? 3 यूनिट। और जो AD है, AD बनता है ये हमारा पूरा 17 यूनिट का।
तो आपसे उसने पूछा है कि भाई बताइए कि ये जो बी डी होगा, ये जो बी डी होगा, बी डी को अगर मैं ए मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इस बी डी की लेंथ बताओ, मतलब इस ए की वैल्यू मुझे इसमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और दो बात आप समझ चुके हैं कि भाई ये दोनों एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हैं, तो इनके कॉस रेशियो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोसाइन रूल लगाऊंगा। अब देख लो वो कैसे लगाना है। मैं क्या करूँगा, पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या करता हूँ, कॉसाइन रूल लगाता हूँ। कौन सा एंगल ले लेता हूँ, एंगल बी मैंने ले लिया। तो अगर मैं लेता हूँ कॉस बी, तो कैसे लिखूंगा भाई इसको, कॉस बी लिया है तो उसके अपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर तो सब्ट्रैक्ट होगा, और जो एडजेसेंट साइड है उनके स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ए बी का स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये तो होगा ऐड आपस में। इसमें सब्ट्रैक्ट क्या होगा, अपोजिट साइड। मैंने लिया है पूरा ट्राइंगल ए बी सी, मैंने पूरा ट्राइंगल लिया है, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा ट्राइंगल लिया है ना, तो इसके अपोजिट साइड क्या आ गई, 19 स्क्वायर, और अपॉन में 2 इंटू 19 इंटू ए प्लस 3। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई जब मैंने पूरा ट्राइंगल ए बी सी लिया। तो यहाँ से देखो ये 19 स्क्वायर और ये 19 स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 19 स्क्वायर और ये 19 स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए मैं इनको हटा देता हूँ। उसके बाद अब देखो क्या बचा मेरे पास बचा ऊपर a प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 19 इंटू ए प्लस 3। अब ये एक पावर इसकी एक पावर को काट देगी, तो जो फाइनली मेरे पास कॉस बी की वैल्यू बची वो बची a प्लस 3 अपॉन में 2 इंटू 19, ये बचा ट्राइंगल ए बी सी में जब मैंने कोसाइन रूल लगाया कॉस बी। अब देखो अगर मैं अब ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है, ये 17 दे रखी है। ठीक है, अब मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, मैंने ले लिया ट्राइंगल ए सी डी। कौन सा ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब मैंने ट्राइंगल ए सी डी में कोसाइन रूल लगा देता हूँ, है ना। इसमें कोसाइन रूल जब मैं लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा कॉस सी इक्वल्स टू क्या होगा, ये 19 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो एडजेसेंट साइड से उनके स्क्वायर का सम और अपोजिट साइड के स्क्वायर को माइनस कर दो, अपॉन में 2 इंटू 19 इंटू 3। अब भाई मैंने तुम्हें ये बात पहले बता दी है कि कॉस सी और कॉस बी आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए उनके कॉस रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल कर देता हूँ, तो कॉस सी और कॉस बी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा a प्लस 3 अपॉन में 2 इंटू 19 और इक्वल्स टू ये 19 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये हो गया 361 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 289 और अपॉन में 2 इंटू 19 इंटू 3। अब देखो ये 2 और 19 आपस में कैंसिल हो गए। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो 289 में से 9 गए तो बचे 280, और 280 में कितना ऐड करूं कि मेरे पास कितना आ जाए, 361 आ जाए। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे 80 ऐड करना पड़ेगा। तो a प्लस 3 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 81 अपॉन में 3, है ना। 289 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, 280 हो गया। फिर 280 से मुझे कितना बनाना है, 361, तो 81 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ये 3 से कितने टाइम्स 27 दिया होते हैं 81, तो a प्लस 3 की वैल्यू कितनी आई, ये आई 27। आपको चाहिए a की वैल्यू, तो इस 3 को इधर ले जाओ, तो ये a इक्वल्स टू हो गया भाई 24 सेंटीमीटर। ये यूनिट तो दी नहीं रखी है, कितना हो गया a की वैल्यू 24, और a है क्या, a है बी डी की लेंथ। तो ये जो बी डी आया ये कितना आ गया आपका 24 यूनिट, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप कोसाइन रूल का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पूरा प्रोसेस आपको समझाने में लगा। आप क्या करोगे, फटाफट कोसाइन रूल लगाओगे, एक बार पूरे ट्राइंगल ए बी सी में, एक बार इस छोटे ट्राइंगल ए सी डी में। अब मैंने ए सी डी में ही क्यों लगाया, ए बी डी में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें फिर से वेरिएबल आ जाता। यहाँ से मुझे डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, दोनों को इक्वल करके मैंने फिर आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोसाइन रूल का यूज़ करके इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। आप और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।